प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित होंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। इस रविवार के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक ये सुंदर समय दिया कि आज का जो शुभ संदेश है भजन संहिता 37 का 5 वचन को कोई पढ़ेगा। भजन संहिता। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो जहाँ पे वचन में तो दाऊद राजा के वचन में लिखा हुआ है कि अपने मार्ग की चिंताएं यहोवा पर छोड़ दे और वही उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो मैं इस वचन के ऊपर ही आपको किस तरह से मनुष्य पर भरोसा करना और परमेश्वर पर भरोसा करना एक अलग बात है। तो मैं इसी वचन के ऊपर भी आपको एक गवाही शेयर करूंगी। तो पहले हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरह से वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। अगर हम 6 वचन में देखेंगे इसी में, वे तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। कब करेगा? जब हमारा परमेश्वर पे भरोसा होगा। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को किस तरह से अपने वचनों के द्वारा पूरा करते हैं। तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो रविवार का जो संदेश है, परमेश्वर उनका वचन बताता है कि क्या करें, अपनी सारी चिंताएं, अपने जीवन को क्या करो, परमेश्वर को सौंप दो। जैसे अभी हमने भजन संहिता 37 के 5 में पढ़ा, अपने मार्ग की चिंताएं यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। रविवार हमें याद दिलाता है कि हम अपनी सारी चिंताएं और अपनी परेशानियां अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कई बारी हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से क्या है, बाहर है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आज आपके जीवन में कोई चिंता है तो आप प्रार्थना करें। जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला तो आप हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर चुप हो सकता है लेकिन वह काम करना बंद नहीं कर सकता। आज उस पर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन को, अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं। जब हम अपनी सारी चिंताएं उसके हाथों में सौंपती हूँ तो मेरी अगुवाई करे और अपनी इच्छा मेरे जीवन में क्या करे, पूरी करे। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ये रविवार आपके लिए शांति और नई आशा और परमेश्वर की आशीष लेकर आएगा। तो जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान देता है कि जब हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है तभी परमेश्वर का ध्यान भी हमारी तरफ होता है। कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाएं सुन नहीं दिया। तो मैं इसी विश्वास के ऊपर आपको, जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है तो जब भी परमेश्वर क्या करता है, हमारा जीवन पता है क्या है, हमारा धर्म ज्योति के समान और हमारा जो न्याय है वो दोपहर के उजाले के समान प्रकट होगा। वो तभी होगा जब परमेश्वर पे हम सच्चे मन से पूर्ण विश्वास रखकर हम उससे प्रार्थना करेंगे। तो आइए मैं इसी बात भरोसे के ऊपर एक गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में ही 2 लड़कियां किराए पर आई हुई हैं सामने ही। तो अचानक एक लड़की गांव चली गई। अब पता नहीं मुझे वो कहाँ की थी, पर एक लड़की ने आके मुझसे बोला, पहले तो उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन बताया होगा, किसी से मकान लिया होगा, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मुझे उनसे इतना कोई मतलब नहीं, कि बस हम तो अपने पड़ोसी के समान होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी समस्याओं का हल हमें हर तरह से वो मार्ग दिखाता है। तो अब एक लड़की वहाँ गांव चली गई। अब वो एक लड़की आती है, बड़ी है, 25-26 साल की होगी। जब वो हमारे पास आई तो कहती है, आंटी मैं आपके घर पर सो सकती हूँ? अब मैंने सोचा नहीं कुछ, मैंने कहती चल कोई बात नहीं है, आ जाओ सो जाओ, एक 2 दिन तो चलता ही है, 1 आध दिन में सो जाएगी, कोई बात नहीं है। अब वो क्या हुआ कि एक दिन हमने सुला ली। अब मैं प्रार्थना कर रही, मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे कि हर एक किसी को घर में सुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं तो सोई नहीं। अब वो क्या होता है कि वो सुबह 10 बजे की आई हुई थी और फिर वो उसने शाम को 5:30 बजे तक, पता है वो सोई क्या नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में। वो दूसरे कमरे में थी, हम दूसरे कमरे में थे। अब अचानक वो सो के चली जाती है शाम को। अब वो दूसरे दिन आती है तो फिर कहती है मैं आपके घर पे आके सो सकती हूँ? मैंने बोला कि मैं अभी से क्या जवाब दूँ, मुझे परमेश्वर ने जो मेरे मन में बात डाली। मैंने उसको बोला कि आप क्यों सोना चाहती है रोज रोज, वो दूसरी लड़की कहाँ है? तो कहती है वो पता नहीं कब आएगी गांव से। अब मैंने सोचा कि ये तो रोज रोज हमारे घर पर सोने के लिए आएगी, अब मैं क्या करूँ। अब परमेश्वर ने मेरे मन में बात डाली
कि मेरे बेटे की तो छुट्टी रहती है शनिवार इतवार, अगर ये इतने महीनों तक हमारे घर में सोएगी तो पता नहीं किसी पे क्या भरोसा रखें हम इस पर। अब उस लड़की से मैंने क्या करा, मैंने बोला, मैंने कि तू क्यों सोना चाहती है? तो कह रही है मुझे अपने रूम में ना डर लग रहा है। तो मैंने कि डर क्यों लग रही है? हम तो प्रार्थना करते रहते हैं आपके लिए। कह रही नहीं। मैंने कि तू क्रिश्चियन होकर डरते हो? मैंने परमेश्वर को सब वचन सुनाए, पर लड़की ने वचनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब वो ध्यान नहीं दे रही वो वचनों पे, तो मुझे विश्वास अंदर से उतर गया कि देख, इस लड़की का परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, तो तूने इस लड़की पर कैसे विश्वास कर लिया अपने घर में सोने के लिए। फिर मैंने उससे बोला चल मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर पर आकर। तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने कि आप अपने घर पर जा। तो कहती अपनी बेटी को भेज दो। मैंने कि नहीं बेटी नहीं जाएगी। जब उसे मेरे जिंदा खुदा पे, मेरे परमेश्वर पे विश्वास नहीं, तो मैं उस पर विश्वास कैसे कर लेती। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो इस गवाही को पहुँचाना आप तक का मतलब किसी को भी बिना जानकारी के पता है क्या है, अपने घर में कभी भी आने की इजाज़त ना दें। तो इसी तरह से जब मैंने उसे दे दी, जब मेरे अंदर अगर परमेश्वर इन अच्छी बातों को नहीं डालता तो शायद मैं उसको कह देती वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। उसने अपने बारे में नहीं बताया, अपने गांव के बारे में नहीं बताया, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। वो जन नेपाल के थे, मणिपुर के थे, पता नहीं कहाँ के, मुझे नहीं पता। उन्होंने पूरा अपना ना एड्रेस बताया मुझे, किसी पूरी मतलब अपनी जानकारी नहीं दे रही थी। अब मैंने उसको बोला ऐसा है कि आप हमारे घर पर नहीं सो सकते है, चौका इतना टाइम वो जने कब आएगी लड़की गांव से और तुम इतने टाइम तक हमारे घर पे सोओगे। तो कहती है अच्छा ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रही है, वो परमेश्वर के वचन नहीं सुनिए, वो प्रार्थना करा के राजी नहीं है, तो हम उसे अपने घर में कैसे आने दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी किसी को भी अपने घर में ऐसे ना आने दें और किसी को भी इजाज़त ना दें सोने की, ताकि उसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता किसी के मन में। तो आजकल का टाइम वक्त खराब है, तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने, अब वो लड़की कहाँ गई है मुझे नहीं पता, अपने गांव गई है कहाँ गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब किसी को भी बिना इजाज़त बिना विश्वास के किसी को भी अपने घर में पनाह ना दें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस गवाही को आप तक पहुँचा सकूँ। और परमेश्वर ने जिस तरह से मेरे मन में बात डाली, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो लड़की दोबारा से हमारे घर पर नहीं आई। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता, मैं अपने सारे यूट्यूब चैनलों की जितने लोग प्रार्थना को देखते हैं सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है कि अपना बोझ जोबा पर डाल दे। तो पिता, मैं अपने परिवार का भी अपना सबका बोझ आपके ऊपर डालती प्यारी जोबा परमेश्वर। आपने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो पिता, जितने तेरे बेटे बेटी प्रार्थना करते हैं आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना। पिता, जितने लोगों पर सताव हो रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आप उन लोगों की सहायता मदद करें पिता। जहाँ जहाँ सताव है प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा करें प्यारे जुबा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है कि सताव तो जरूरी है प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन सताव ऐसा भी नहीं कि झूठ में प्यारे पिता परमेश्वर कि झूठे इल्जाम लगा लगा कर लोगों को जेल में डाला जा रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों की पिता सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, अपने विश्वासी लोगों की सहायता मदद करें पिता, कि हमारी प्रार्थना करना उन लोगों के लिए व्यर्थ न जाए। अपने दास दासियों के लिए प्रार्थना करें जो छोटे बड़े चर्च को चला रहे हैं, आप उनकी भी सहायता मदद करें पिता। सबको आपकी मदद की जरूरत है पिता, कि आपका इकलौता बेटे का लहू बहाना कोड़े खाना के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे तेरे लोगों के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करती पिता, हमारे देश को हर बुराई से बचा संभाल कर पिता जी। ऐसे 80वां साल दिखाया प्यारे जुबा परमेश्वर, आप सबकी सहायता सबकी मदद है प्यारे पिता परमेश्वर की, सब एकजुट होकर अपने देश को प्रार्थनाओं के द्वारा आगे पहुंचा सके प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, मैं अपने दिल्ली शहर को भी आपके हाथ में देती पिता, जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह को भी आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर बुराई से हमारे देश को बचा संभाल कर रखना खुदा बाप। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। मैं सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती पिता, मैं सबका बोझ आपके हाथों में देती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।